हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। जैसा आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल बीवीसी स्टडी क्लासेस, यहाँ पर आपको प्रतिदिन एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन हर एक टॉपिक को विस्तार पूर्वक पढ़ाया और समझाया बताया जाता है। और यदि आप किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना और उसके बारे में जानना और उसको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसी को हम सरल बनाने के लिए आपके समक्ष हम एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं और बताते हैं, जिससे कि आप और बेहतर तरीके से अपने सपनों को पा सकें और अपने सपनों के नज़दीक और अपने लक्ष्यों के नज़दीक पहुंच सकें। यही एक हमारा एक छोटा सा प्रयास है। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, जिससे कि कोई भी जैसे भी हम वीडियो लाइव करते हैं या कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करते हैं और देखते हैं। जैसे हम आज एनसीईआरटी बुक क्लास 11 की बायोलॉजी का आपका 15 चैप्टर अध्याय 15 पादपों में वृद्धि, अर्थात जैसे अभी लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था पादपों में श्वसन के बारे में, अब यहाँ पर हमको पढ़ना है पादपों में वृद्धि का विकास और उनके कैसे वृद्धि होती है, कौन कौन से हार्मोन्स कार्य करते हैं, उनमें पत्तियाँ कैसे विकसित होती हैं, पुष्पों का पुष्पासन कैसे होते हैं। तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करेंगे। तो इसे हम सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि इसके बारे में क्या क्या दिया गया है। जैसे यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पर इसका पहले हम सिलेबस देखते हैं कि इसमें हमारा क्या क्या, इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। जैसे क्या दिया है, पादप में वृद्धि, अर्थात उनका जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें वृद्धि किस प्रकार से होती है, कैसे वो वृद्धि करते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। और विभेदन और निर्विभेदन क्या कहलाता है, विभेदन क्या कहलाता है और निर्विभेदन और पुनर्विभेदन क्या कहलाता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में परिवर्धन क्या कहलाता है, परिवर्धन किसे कहते हैं, ये किस प्रकार से कार्य करता है, तो इसके बारे में जानेंगे। पादप वृद्धि नियामक, अर्थात पादपों में जो वृद्धि होती है उसे नियंत्रण कैसे किया जाए, उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, कौन से कारक होते हैं जो उससे की क्रिया विधि को, अर्थात उनके वृद्धि विकास को क्या करते हैं, नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। और देखते हैं आपकी दीप्तिकालिता, अर्थात ये भी पढ़ेंगे कि कौन से पौधे अधिक प्रकाश में रहना पसंद करते हैं, कौन से पौधे कम प्रकाश में रहना पसंद करते हैं, तो इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। बसंतीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि बसंतीकरण क्या कहलाती है, किस प्रकार से कार्य करती है, किसे कहते हैं बसंतीकरण। तो यहाँ पर बसंतीकरण के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आपके पेड़ पौधों में तापमान, एक निश्चित इष्टतम ताप की आवश्यकता होती है, जिससे बीज क्या करते हैं, आपके अंकुरण करते हैं। क्या करते हैं, आपके बीज अंकुरण करते हैं। तो वो किस प्रकार से अंकुरण करते हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो आइए देखते हैं और इसमें परिचर्चाएं करते हैं। तो आपका जैसे वृद्धि, पहले कुछ उसके इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्या क्या इंट्रोडक्शन दिया है, तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पादपों में किस प्रकार से ये वृद्धि होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पादपों में आपकी वृद्धि होती है, किस प्रकार से आपका अंकुरण होता है, कैसे मूलांकुर से जड़ें विकसित होती हैं और किस प्रकार से आपके जड़ों के साथ साथ प्रांकुर से आपका एक तने का विकास होता है। तो इसके बारे में क्रमबद्ध तरीके से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये आपका जैसे पहला टॉपिक वृद्धि के बारे में दिया गया है। पादप में प्रवृद्धि अपरिमित होती है, किस प्रकार से होती है, तो इनको लाइन बाय लाइन हर एक टॉपिक को विस्तार पूर्वक समझेंगे। वृद्धि मापक योग्य, कैसे वृद्धि को मापा जाए, इसके संबंध में कौन कौन वैज्ञानिकों ने अपने अपने धारणाएं प्रस्तुत की, तो इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। और वृद्धि के चरण कौन कौन से हैं, किस प्रकार से इनमें वृद्धि होती है, इनमें कितने चरणों में ये वृद्धि
पूरी होती है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके हर एक टॉपिक को 3D इमेजेस के माध्यम से, किसके माध्यम से, 3D एनिमेशन की हेल्प से पूरा विस्तार पूर्वक समझेंगे, जिसमें आपके अलग अलग पादप में वृद्धि दर और इसी में आपके पौधे की किस प्रकार से अंकगणितीय वृद्धि होती है, इनके फॉर्मूले पढ़ेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ साथ यहाँ पर और क्या दिया गया है, जैसे पत्तियों में कितनी वृद्धि होती है, आपकी कितनी छोटी, किस प्रकार से बड़ी और छोटी होती हैं, तो इनके बारे में, और वृद्धि के लिए कौन कौन सी दशाएं, कौन कौन सी उपलब्धता आवश्यक होनी चाहिए कि पौधे उस तापमान पर क्या होंगे, बहुत तीव्र गति से वृद्धि करेंगे, किस प्रकार से वृद्धि करेंगे, तो इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। और साथ में यहाँ पर आपके विभेदन, निर्विभेदन तथा पुनर्भेदन के बारे में चर्चा करेंगे। साथ साथ यहाँ पर आपको परिवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, परिवर्धन के बारे में। परिवर्धन के साथ साथ यहाँ पर उसके कितने भाग में ये प्रक्रिया होती है, कैसे विभाज्योतक होते हैं, प्लाज्मोटिक वृद्धि कैसे होती है, दीर्घीकरण कैसे होता है, पौधे की मोटाई कैसे बढ़ती है, वृद्धि आपका लंबाई में, ग्रोथ अक्ष में वृद्धि कैसे होती है, कौन कौन से हार्मोन्स कार्य करते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और परिपक्वता, परिपक्व कोशिकाएं और किस प्रकार से इनमें अलग अलग पत्तियों की प्रकार किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार की पत्तियां होती हैं, तो इन पत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ साथ पादप वृद्धि नियामक विशिष्टताएं कि उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और कौन कौन से नियामक हार्मोन्स होते हैं जो उनकी वृद्धि विकास को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। अब आपके जैसे पादप वृद्धि नियामकों की खोज, आपके कौन कौन से हार्मोन, जैसे ऑक्सिन हार्मोन्स है, जिबरेलिन हार्मोन्स है, साइटोसिन हार्मोन्स है, साइटोकाइनिन्स, आपका एथिलीन, ये आपके जितने भी हार्मोन्स हैं जो पादपों की वृद्धि विकास के लिए क्या होते हैं, आपके अति आवश्यक होते हैं, तो इनकी चर्चाएं करेंगे यहाँ पर। और साथ में देखिए कि कब किस सन में पूरा इसका विस्तार पूर्वक ऑक्सिन के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सिन आपका एक वृद्धि हार्मोन्स है जिसमें शिखाग्र में प्रधानता इसकी होती है। और आपका ऐसे जिब्रेलिन्स के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, जिब्रेलिन्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से अभी आपके नीट में हर बार यहाँ से आपका 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आपको लाइन बाय लाइन हर एक टॉपिक को विस्तार पूर्वक पढ़ना है। साइटोकाइनिन्स क्या पढ़ना है आपको, साइटोकाइनिन्स के बारे में, क्योंकि आपकी जितने भी आप मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पर केवल आपका यहीं से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एथिलीन के बारे में पढ़ना है। एथिलीन के साथ साथ आपका एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। एब्सिसिक एसिड के साथ साथ आपके दीप्तिकालिता के बारे में पढ़ेंगे, किस पौधे को कितने प्रकाश की आवश्यकता होती है, कौन से अल्प प्रकाशी होते हैं, छाया रागी होते हैं, प्रकाश रागी होते हैं, दीर्घ प्रकाश रागी होते हैं, तो इनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और आपके दूसरा जैसे यहाँ पर किस प्रकार से पुष्पासन, आपके अलग अलग पार्श्वी कितनी तीव्र गति से उत्पादन होगा, अगर धूप की उपस्थिति, प्रकाश की उपस्थिति में कितना अधिक मात्रा में उत्पादन होगा, नहीं होगा, इनके बारे में। लास्ट में आपका जैसे दिया है बसंतीकरण दिया गया है। क्या दिया आपका, बसंतीकरण। यह एक वैसी प्रक्रिया है जो एक निश्चित तापमान, नमी, मृदा, हर एक चीज़ की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर ये क्या कहलाती है आपकी बसंतीकरण। तो बसंतीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और बसंतीकरण की बीज प्रसूप्ति, प्रसूप्ति का अर्थ होता है सुप्त अवस्था में चले जाना, जिसमें बीजों का क्या होता है, अंकुरण ना के बराबर होता है। कैसे होता है आपका, ना के बराबर, वो प्रसूप्ति अवस्था कहलाती है, जिसमें बीज सुप्तावस्था में पड़ा रहता है और अंकुरण नहीं होता। लेकिन एक अनुकूल परिस्थितियों पर बीजों का क्या होता है, अंकुरण होने लगता है। तो एक अनुकूल वातावरण पर, एक अनुकूल परिस्थितियों पर क्या होगा, आपका बीज का अंकुरण होना, वो प्रसूप्ति विखंडन कहलाएगा। तो प्रसूप्ति के बारे में पढ़ेंगे कि प्रसूप्ति क्या कहलाती है, कौन से हार्मोन्स होते हैं जो प्रसूप्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और साथ में आपका सारांश भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपके कोई भी चैप्टर यदि आप पढ़ रहे हैं तो उसका सारांश जरूर पढ़ें। सारांश से आपका लगभग जितना भी उस
पार्ट के अंदर, उस चैप्टर के अंदर जितना भी मटेरियल होता है उस सारांश में क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया होता है। तो आपको सारांश जरूर से ज़रूर पढ़ना है। और जब भी आपकी ये क्लास हो तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक को ज़रूर सामने रखें और उसको लाइन बाय लाइन अपनी बुक को अंडरलाइन ज़रूर करते जाएं, जिससे कि आप जब भी अपने नोट्स तैयार करें या आप जब भी बुक्स पढ़ें तो वो टॉपिक्स आपको समझने में आसानी हो। तो आज के लिए हम इसका एक परिचय ही पढ़ते हैं। इसके पश्चात हम इसको लाइन बाय लाइन हर एक टॉपिक से विस्तार पूर्वक समझेंगे और पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले दिन आपकी लाइव क्लासें होंगी जिसमें आपको लाइन बाय लाइन ये टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।